नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफला एकादशी व्रत के बारे में। साल 2024 में सफला एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण की विधियां क्या होंगी तथा हमें ऐसे कौन से कार्य हैं जो विशेष रूप से करने चाहिए। इस एकादशी का महत्व क्या है, अर्थात कि इस एकादशी को करने से हमें कौन से लाभ की प्राप्ति होती है। जो भक्तगण किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत ना रख पाते हों, उन्हें कौन कौन से कार्य इस दिन अवश्य ही करने चाहिए। आज के वीडियो में इन सभी बारे में हम जानेंगे। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तगणों को किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए तथा इसके नियम क्या हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सफला एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। इस संदर्भ में एक कथा भी हम सुनते हैं जो कि 2 लाइन की है। बाद में इसकी विस्तार से भी कथा हम सुनेंगे। देखिए, एक राजा था जिस राजा के 4 पुत्र थे और उसमें से जो एक पुत्र था ना, वह सभी प्रकार के दुर्गुण और सभी प्रकार के पाप कार्यों में लिप्त था। इसी कारण राजा ने अपने उस पुत्र को राज्य से निष्कासित कर दिया। राज्य से निष्कासित करने के बाद वह पुत्र चोरी चकारी करके ही अपनी जीविका का पालन किया करता था। एक दिन के बाद यह चोरी करने की प्रक्रिया में ही वह पकड़ा गया, जिससे भरपूर उसे मारा पीटा गया। इस कारण उसके शरीर में असहनीय पीड़ा आरंभ हो गई और इसी पीड़ा की वजह से वह एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर यूं ही बैठ गया। उसके शरीर में इतना भी सामर्थ्य नहीं था कि वह अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर पाता। उस दिन एकादशी का व्रत था। अनजाने में ही राजा का पुत्र एकादशी के व्रत को इस प्रकार से कर लेता है और जो वहां पर फल वगैरह गिरे हुए थे, टूटे बिखरे हुए थे, उन्हीं फलों को खा करके वह उस दिन रह जाता है। तो अनजाने में एकादशी के व्रत को करने के प्रभाव से ही उसे अपना राज्य पुनः प्राप्त होता है और वह एक ऐसा राजा बनता है बाद में जो कि प्रजा का पालक है और दयालु है। हर प्रकार के उसमें सद्गुण का विकास होता है। इसी के लिए इस एकादशी के विषय में महात्म्य यदि आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे, उसमें बताया गया है कि यदि आपके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहे हैं, बार बार उसमें बाधा रुकावट आती है, तो इस एकादशी के व्रत को अवश्य ही करें। कार्य की सफलता भी होती है, साथ ही साथ आपके मनोरथ भी सिद्ध होते हैं। साल 2024 में एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 दिसंबर की रात्रि 10:29 पर होगा एवं इसकी समाप्ति 27 दिसंबर को 12:43 सुबह पर होने वाली है। यदि हम उदया तिथि के अनुसार देखते हैं तो हम सभी व्रत 26 दिसंबर का रखेंगे, दिन गुरुवार होगा। अब हम पारण के मुहूर्त को भी जान लेते हैं। एकादशी के व्रत को जितना अधिक करने की महिमा बतलाई गई है, ठीक उतना ही महत्व एकादशी के पारण को भी शुभ मुहूर्त में करने को बतलाया जाता है। यदि पारण को शुभ मुहूर्त में आप नहीं करते हैं, तब ऐसे में आप पर दोष लगता है, पाप लगता है। इसलिए सही मुहूर्त पर पारण अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी पारण का जो मुहूर्त है वह 27 दिसंबर को है और समय सुबह सूर्योदय होने के बाद 7:09 से लेकर 8:24 तक है। अब हम पूजा के शुभ मुहूर्त को देखते हैं। पूजा हम सभी 26 दिसंबर को करेंगे और मुहूर्त है सुबह 7:12 से लेकर 8:23 तक का। एकादशी के अब नियम को हम जान लेते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तगणों को एकादशी के एक दिन पूर्व से ही नियम का पालन करना चाहिए, अर्थात कि दशमी तिथि को। दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक विचारधारा के साथ आपको भोजन, स्नान वगैरह के नियम को पूर्ण करना चाहिए, अर्थात कि अपने केशों को धोना चाहिए। अच्छी प्रकार से स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करें। शुद्ध सात्विक मन और विचारधारा के साथ भोजन को तैयार करें और उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन किसी भी भक्तगण को साग, बैगन, मूली, सलजम, गोभी,
कद्दू यानी कि घिया बहुत सारे लोग इसे कहते हैं, हर प्रकार के जो तामसिक भोजन होते हैं, गरम मसाला, उड़द की दाल, मसूर की दाल, मूली, इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। संध्याकालीन के बाद किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न का सेवन निषेध बतलाया गया है। यदि शरीर स्वस्थ ना रहते हो तब ऐसे में संध्या काल के बाद आप फल, फूल, दूध, दही, मिठाई, इन सभी चीज़ों को आप खा सकते हैं। इससे दोष नहीं लगेगा। एकादशी वाले दिन सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण कर लें। घर की मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण करें। हल्दी से बहुत ही ज़्यादा शुभ आता है और इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी माना जाता है। पूरे घर में तीर्थ स्थल के जल का या फिर गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करें। फिर घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करें, या तो शुद्ध घी का या फिर तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें। भगवान श्री हरि के समक्ष व्रत का संकल्प करें और फिर भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से अभिषेक करें, स्नान कराएं। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, आंवले के रस से, गन्ने के रस से, तो इन सभी चीज़ों से अभिषेक करने का अलग अलग महत्व भी बतलाया गया है। यदि आप अभिषेक दक्षिणावर्ती शंख या किसी भी शंख में भर करके अभिषेक करते हैं तो इससे और अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ और उत्तम माना गया है। भगवान श्री हरि को पीले वस्त्र अर्पण करें। यदि वस्त्र ना हो तब वस्त्र रूपी कलावा अर्पण करना चाहिए। जनेऊ अर्पण करें। मस्तक पर पीले चंदन अष्टगंध का तिलक करें। हल्दी की गांठ अर्पण करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि को तुलसी के दल की माला या फिर तुलसी की मंजरियों की माला अर्पण करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं इससे आने वाले कई कुलों का उद्धार हो जाता है। कुल में ऐसी संतान का जन्म होता है जो कुल के नाम को रोशन करने वाली होती है। घर और समाज में मान इज्जत की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि को नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य में आप तिल से बनी हुई लड्डू या तिल के बने हुए पदार्थ, आंवले की बनी हुई चीज़ें या आंवले का भोग और अन्य प्रकार के ऋतु फल का भोग भी लगाया जा सकता है। भोग जिस भी चीज़ का लगाएं उसमें तुलसी का दल अवश्य ही रखें। याद रखें, एकादशी और द्वादशी इन 2 दिनों में तुलसी के दल को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन आप तुलसी जी में जल अर्पण कर सकते हैं, लेकिन जल इस प्रकार से अर्पण करना है जिससे तुलसी के एक पत्ते में भी किसी भी प्रकार का कोई हरकत ना हो, यानी कि हिलना नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तभी आप जल अर्पण करें। द्वादशी के दिन तुलसी मैया में जल भी अर्पण नहीं करना चाहिए। धूप दीप अर्पण करें और फिर हाथों में पुष्प लेकर के एकादशी के व्रत की कथा अवश्य ही सुनें। जब कथा पूर्ण हो जाए तब हाथों के पुष्प को भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ दें। कथा समाप्ति के पश्चात आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। इस दिन में शयन नहीं करना चाहिए, ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए, ना ही किसी के बारे में कोई भी अपशब्द कहना चाहिए। अपने शब्दों से या अपनी भावनाओं से किसी के भी हृदय को आहत नहीं पहुंचाना चाहिए, अन्यथा व्रत के प्रभाव जो होते हैं, जो पुण्य होता है वह छिन्न होता चला जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि के नाम का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत ही लाभकारी होता है। इस दिन ललिता सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। यदि संभव बन पड़े तो एक छोटा सा हवन अवश्य ही करें। नैवेद्य स्वरूप में आप आंवला, तिल से बने हुए पदार्थ या मिठाइयाँ, इस दिन आप तुलसी का दल से भी पारण कर सकते हैं, तो इन्हें भी भोग में आप अर्पण कर सकते हैं। पंचामृत या फिर कुसा के जल से भी आप पारण कर सकते हैं, तो इन्हें भी भोग में आप लगा सकते हैं। देखिए, जो भी चीज़ आप भोग में लगाएंगे उन्हीं चीज़ों से आपको पारण भी करना होता है, तो आप इन्हीं चीज़ों को भोग अर्पण करें और फिर उसी से पारण करें। पारण करने से पूर्व यथासंभव दान देना चाहिए। ठंड का समय है तो आप ऊनी कंबल या फिर ऊनी जो वस्त्र होते हैं उनका दान करें। अधिक से अधिक अन्न का दान करना चाहिए। तो जितना संभव हो सके उतना दान करें और फिर ही पारण करें। जो एकादशी का व्रत किसी भी कारणवश ना रख पाते हों उन्हें पूजा के सभी कार्य करने चाहिए। तामसिक जितने भी भोजन हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और भगवान श्री हरि के नामों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए।
एकादशी के दिन रात्रि जागरण का महत्व बहुत अधिक बतलाया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है रात्रि 9 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे तक जो भक्तगण भगवान श्री हरि के नामों का जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन्हें इतने पुण्य की प्राप्ति होती है जिसे एक मुख क्या 100 मुख से भी बताया नहीं जा सकता है। इसलिए रात्रि जागरण और कीर्तन करने की कोशिश करें। भगवान श्री हरि के सानिध्य में अपने दिन को व्यतीत करें, इससे शुभता आती है और सभी कार्य बनते चले जाते हैं। दूसरे दिन पारण से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें और भगवान श्री हरि को नैवेद्य अर्पण करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।